नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अंगद रावण संवाद की व्याख्या भाग करेंगे। आज ये हमारा अंगद रावण संवाद का अंतिम वीडियो है। हमारी व्याख्या भाग पूरी हो गई है। इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंगद रावण की सभा में दूत बनकर जाते हैं और रावण को समझाते हैं कि माता सीता को श्री राम को लौटा दो और तुम भी श्री राम की शरण में जाओ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो और अपना परलोक और इस लोक दोनों का सुधार करो। तो यही अंगद और रावण के बीच संवाद चलता है इसमें। इसी के अंदर हम हमारी आज की वीडियो जो है वो बना रहे हैं। इसके अंदर क्या है, रावण और अंगद का संवाद चल रहा है। अंगद रावण को समझाता है कि तुम माता सीता को ससम्मान श्री राम को लौटा दो, उनकी शरण में जाओ और अपना उद्धार करो। तो इस बात पर रावण है वो, उसका अहंकार है वो क्षुब्ध हो जाता है और वह अंगद की बात को काटता हुआ यहाँ पर अपनी बात रखता है। इसकी व्याख्या करने से पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हम लिखेंगे, यह पद्यांश रीतिबद्ध काव्य धारा के श्रेष्ठ आचार्य कवि केशवदास की महत्वपूर्ण राम भक्ति पूर्वक रचना रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद से लिया गया है। आचार्य केशवदास ने इस काव्यांश में रावण अंगद की कूटनीति, नीति कुशलता और अभिनयात्मक नाट्य कौशल का परिचय दिया है। रावण अपने शत्रु राम की शक्तिहीनता और अपनी सामर्थ्य का बखान कर रहा है, तो अंगद अपने आराध्य श्री राम की शक्तिमत्ता और सामर्थ्य का बखान कर रहा है और दोनों ही एक दूसरे की बात को तर्कों सहित काट रहे हैं। ये आपको इसके प्रसंग में लिखना है। इसकी व्याख्या हम करेंगे। इसमें जो ये संवाद पहले है वो रावण का है। रावण अंगद से कहता है। केशवदास के शब्दों में रावण अपनी राजसभा में उपस्थित अंगद को राम की निर्बलता और अपनी अपूर्व शक्ति का स्मरण कराते हुए कह रहा है कि हे अंगद, डरे गाय विप्रो अनाथे जो भाचे। विप्रो का अर्थ यहाँ पर क्या है? ब्राह्मण। डरे गाय विप्रो अनाथे जो भाचे, कि तुम्हारे जो श्री राम हैं वो ब्राह्मणों से डरते हैं और स्वयं उनके छोटे भाई भरत के द्वारा अनाथ कर दिए गए हैं। कि ब्राह्मणों से तो तुम्हारे श्री राम डरते हैं और अपने ही छोटे भाई भरत के द्वारा राज्य से निष्कासित कर दिए गए, जिसके कारण वो अनाथों की भांति इधर उधर घूम रहे हैं। पर द्रव्य छोड़े। पर द्रव्य का अर्थ होता है दूसरे का धन। पर द्रव्य छोड़े पर स्त्री ही लाजे, कि तुम्हारे श्री राम दूसरे के धन सुख को हाथ तक नहीं लगाते। पर द्रव्य यानी दूसरे का धन, दूसरे के धन को छोड़ देते हैं। कि तुम्हारे राम दूसरे के धन को हाथ तक नहीं लगाते। पर स्त्री ही लाजे। पर स्त्री का मतलब दूसरी स्त्री, और दूसरे की स्त्री को छूना तो दूर, उसे देखने में भी शर्म करते हैं। लाजे का अर्थ क्या होता है? शर्म। कि उसमें शर्म करते हैं। तो ऐसे आधारहीन राम भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? पर द्रोह है जा सो न होवे रति को। रति को अर्थ है जरा सा भी, थोड़ा सा भी। पर द्रोह है दूसरे के प्रति विद्रोह की भावना रखना। पर द्रोह है जा सो न होवे रति को, कि तुम्हारे श्री राम से पर द्रोह रत्ती भर भी नहीं होता, जरा भी नहीं होता। सो कैसे लरे वेश किन्हें जति को। जति का अर्थ है यहाँ पर सन्यासी। लरे का अर्थ है लड़ना। तो फिर वो मुझसे कैसे लड़ सकते हैं? एक सन्यासी का वेश धारण करके वो घूम रहे हैं, एक सन्यासी का वेश धारण करके वो मुझसे कैसे लड़ सकते हैं? गेंद करियो मैं खेल को हरिगिरी। केशवदास। केशवदास कहते हैं कि रावण है वो अंगद से कह रहा है कि गेंद करियो मैं खेल को हरिगिरी केशवदास। यहाँ पर हरिगिरी का अर्थ है भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत। रावण अपनी शक्ति और भक्ति का बखान करता हुआ अंगद से कहता है कि हे अंगद, तुम मेरी शक्ति से अपरिचित हो। गेंद करियो मैं खेल को हरिगिरी केशवदास, की मैंने खेल ही खेल में मेरे आराध्य भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत को गेंद के समान उठा लिया था। शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस। साहस का अर्थ है प्रसन्नता पूर्वक, खुशी खुशी।
शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस, और मैंने अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए अपने सभी सिर कमल के समान प्रसन्नतापूर्वक चढ़ा दिए थे। यहाँ पर अंगद है वो अपनी शक्ति और भक्ति का अंगद को परिचय दे रहा है और कहता है कि ये सब मैंने जब किया तो मुझे तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, यानी मैंने मेरे जो आराध्य श्री भगवान शिव है उनके कैलाश पर्वत को खेल खेल में गेंद की भांति उठा दिया तब, और जब अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए मेरे सिर कमल के समान चढ़ा दिए थे तब मुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ। तो तुम्हारे राम मेरे जैसे शक्तिशाली योद्धा का सामना कैसे कर पाएंगे। इसके पश्चात ये अगला संवाद अंगद का है। अंगद रावण को कहता है, रावण की गर्वोक्तियों को सुनकर अंगद अब वीर योद्धा की भांति कठोर और दृढ़ हो उठते हैं और रावण से कहते हैं कि हे लंकाधिपति, जैसे तुम कहते उठायो एक गिरिवर, गिरिवर का अर्थ कैलाश, कोटि का अर्थ करोड़, कपि का अर्थ वानर, जैसे तुम कहते उठायो एक गिरिवर, ऐसे कोटि कपित से बालक उठावहीं। कि तुम कह रहे हो कि तुमने कैलाश जैसे गिरिवर को खेल में गेंद सा उठा लिया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे करोड़ों पर्वत वानरों के बालक सहसा ही उठाने की क्षमता रखते हैं। कांटे जो कहत शीस काटत घनेरे घाग, भागर के खेले कहाँ भट्ट पद पावही। यहाँ पर काटत घनेरे घाग, घनेरे घाग का यहाँ पर अर्थ है बहुत से छिपे हुए सिर, घनेरे घाग छिपे हुए सिर, भागर का अर्थ है जादूगर, भट्ट पद का अर्थ है योद्धा की पदवी। तो यहाँ पर अंगद है वो रावण को कह रहा है कि तुम कहते हो कि तुमने अपने सिर जो है वो शिव के चरणों में कमल के समान चढ़ा दिए थे, तो यह भी कोई साहस की बात नहीं है, क्योंकि जादूगर खेल खेल में बहुत से छिपे हुए सिर भी काट देता है। घनेरे घाग का अर्थ है बहुत से छिपे हुए सिरों को काट देना, भागर का अर्थ है जादूगर के खेल में, मतलब खेल खेल में। कि तुमने कहा कि मैंने अपने सिर काटकर शिव के आगे अर्पण कर दिए थे, तो तुम्हारी ही तरह जादूगर भी बहुत से छिपे हुए सिरों को खेल खेल में काट देता है, लेकिन ऐसा करने से उस जादूगर को योद्धा की पदवी प्राप्त नहीं होती। भट्ट पद का अर्थ क्या है यहाँ पर, योद्धा की पदवी की, योद्धा की पदवी उसे प्राप्त नहीं होती। जीत्यो जो सुरेश रन, रन का अर्थ है युद्ध, सुरेश का अर्थ है इंद्र। कि हे रावण, तुम कहते हो कि तुमने युद्ध में सुरेश यानी इंद्र को जीत लिया, तो यह कोई तुम्हारी कुशलता नहीं है, तुम्हारी वीरता नहीं है, सांप ऋषि नारी ही को। यह रावण की जो हार हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि उसे गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या के साथ दुष्कर्म करने के लिए इंद्र को श्राप दिया था कि तुम युद्ध में हार जाओगे, तो उस श्राप की वजह से इंद्र की हार हुई थी, ना कि तुम्हारी वीरता की वजह से। समझो हम द्विज नाते समझाव ही। यहाँ अंगद रावण को कहता है कि हे रावण, तुम मेरी बात को जरा गंभीर होकर समझो, मैं तुम्हें एक ब्राह्मण होने के नाते समझा रहा हूँ, यानी तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं तुम्हें ये सब समझा रहा हूँ, इसलिए मेरी बात को समझने की चेष्टा करो। गही राम पाई, पाई का अर्थ पाँव, गही का अर्थ पकड़ना। कि अभी भी समय है, तुम श्री राम की शरण में जाओ और उनके पाँव पकड़ लो। सुख पाई करें तपी तप, और श्री राम के चरणों की वंदना, श्री राम के चरणों की वंदना के लिए, श्री राम के चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्वी भी तप करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनको सुख प्राप्त होता है। सीताजू को दे ही, सीताजू मतलब माता सीता, कि मैं तुमसे समझाते हुए कह रहा हूँ कि तुम उनकी अर्धांगिनी सीता को सह सम्मान श्री राम को लौटा दो। देव ददुम्बी बजाव ही, और तुम्हारे इस कृत्य पर सभी देवता भी मंगल वाद्य ददुम्बी बजाएंगे, तुम धन्य हो जाओगे। तो इन काव्य पंक्तियों में अंगद है वो रावण को समझा रहा है।
तो हम अब इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में सबसे पहले हमें लिखना है कि रावण की गर्वोक्तियाँ उसकी मनोवृत्ति के अनुकूल प्रतीत होती है और अंगद स्व विवेकपूर्ण राम भक्ति के दूत स्वरूप उभर कर सामने आते हैं। राम की भक्ति भावना सहज ही आकर्षित करती है। इसी पद्यांश के अंदर अहिल्या की अंतर कथा का उल्लेख हुआ है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ इंद्र ने चंद्रमा के साथ मिलकर दुष्कर्म किया था। गौतम ऋषि और अहिल्या के श्रापवश ही वह रावण से पराजित हुआ था। इस अंतर कथा का भी इसके अंदर कवि केशवदास ने वर्णन किया है। चौथा जो पंक्ति लिखेंगे हम वो इसकी भाषा के बारे में। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। भाषा पात्रानुकूल मनोभावों के साथ प्रासंगिक बन पड़ी है। कमल समान सहास में उपमा अलंकार है और अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। और अंगद का जो कथन है वो कवित छंद में है, यानी कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये थी इस भाग की सप्रसंग व्याख्या। अब हम अगले पद्यांश की व्याख्या करते हैं। इसके अंदर जो है उसमें भी अंगद और रावण का ही संवाद है। तो इसका प्रसंग वही सेम रहेगा जो हमने पहले वाले पद्यांश में जो प्रसंग था वही इसमें प्रसंग सेम रहेगा। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। यह जो पहले संवाद है वो रावण का है। रावण अंगद से कहता है, तपी जपी विप्रन्न क्षिप्रहनि हरे। इसके अंदर क्या है, अंगद जब रावण को राम की शरण में जाने के लिए कहता है तो रावण उसका तीव्र विरोध करता है और अंगद से कहता है कि हे अंगद, तपी जपी विप्रन्न क्षिप्रहि हरे। तपी तप करने वाले, जपी जप करने वाले, विप्रन का अर्थ ब्राह्मण, क्षिप्रहि का अर्थ क्षत्रिय, हरि का अर्थ हरना, हरण कर लेना या मार देना। वह कहता है कि हे अंगद, इस संसार के तपस्वी जप करने वाले जपी ब्राह्मणों और क्षत्रियों का मैं हरण कर लूँगा। मेरे अंदर इतनी क्षमता और सामर्थ्य है कि मैं तप करने वाले, जप करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय सभी का हरण कर लूँगा। ए देव द्वेषी सब देव संघरो। ए देव द्वेषी कौन हो गया? ए देव का अर्थ क्या होता है? राक्षस। ए देव देव का विपरीतार्थक है। देव का अर्थ देवता, ए देव का अर्थ राक्षस, द्वेषी का अर्थ राक्षस विरोधी। ए देव द्वेषी सब देव संघरो। इतना ही नहीं, इस धरती पर जितने भी राक्षस विरोधी देव हैं उन सभी का मैं संहार कर दूंगा। सिय न देहो, लेकिन सीता को राम के पास नहीं लौटाऊंगा। न देहो का मतलब लौटाना। यह नेम जी धरो। नेम का अर्थ यहाँ पर क्या है? व्रत। जी का अर्थ है हृदय, धरो का अर्थ है धारण करना। कि मैंने यह व्रत अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लिया है कि मैं सीता को, श्री राम को वापस नहीं लौटाऊंगा। ए मानुषी भूमि ए बानरी करो। ए मानुषी मनुष्य रहित, ए बानरी वानर रहित। इतना ही नहीं, मैं संपूर्ण धरती को मनुष्य रहित और वानर रहित भी कर दूंगा। अर्थात हे अंगद, मैं राक्षसपति देवताओं, मनुष्यों और वानरों का संहार तक करने के लिए तैयार हूँ, परंतु राम की शरण में जाकर सीता को लौटाना संभव ही नहीं, सर्वथा असंभव कार्य है। तो उसकी यह बात सुनकर अंगद है वो रावण को, इस बार जो संवाद है वो अंगद का है। अंगद रावण को कहता है। रावण की इतनी सारी चेतावनियाँ सुनने के बाद अंतिम बार अंगद राक्षस राज को समझाने का प्रयास राम की महिमा के गुणगान के साथ करता है। वह कहता है, हे लंकेश, तुम श्री राम की शक्ति और सामर्थ्य से परिचित होकर भी जानबूझकर अपरिचित बन रहे हो। पाहन ते पतिनी करी पावन। कि श्री राम के अंदर इतनी सामर्थ्य और शक्ति है कि उन्होंने पत्थर बनी हुई अहिल्या को पावन कर दिया, जो कि पतित हो चुकी थी। पतित अहिल्या जो कि पत्थर बन चुकी थी, उसको श्री राम ने अपने पैरों की धूल से ही पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। श्री राम में इतनी सामर्थ्य है। टुक कियो धनु द्वे हर को रे। टुक टुकड़े करना, धनु का अर्थ धनुष, द्वे का अर्थ दो, हर का अर्थ महादेव।
राजा जनक की सभा में भगवान शिव के अद्वितीय पवित्र धनुष पिनाक को सहज ही 2 टुकड़ों में भंजित कर डाला था। यानी इतना श्री राम के अंदर सामर्थ्य है। छत्र विहीन करी छन में छिति गर्व हत्यो तिनके बरकोरे। छत्र विहीन का अर्थ यहाँ पर क्या है? छत्रियों से रहित। छन का अर्थ पल भर में, क्षण भर में। छिति का अर्थ धरती, पृथ्वी। गर्व हत्यो का अर्थ गर्व का हरण करना। तिनके बरकोरे का अर्थ यहाँ पर क्या है? तिनके के समान। कि श्री राम ने अपने पैरों की धूल से ही अहिल्या का उद्धार करके उसे पवित्र कर दिया था और राजा जनक की सभा में भगवान महादेव के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए थे। छत्र, अब तीसरी बात जो उनके सामर्थ्य और सीमा की है वो सुनो कि जो परशुराम जिन्होंने इस धरती को क्षण भर में क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, श्री राम ने उनके गर्व का हरण तिनके के समान कर लिया था। यानी परशुराम जो अपने क्रोध के कारण जाने जाते हैं, उन्होंने पल भर में पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। उनके गर्व का हरण भी श्री राम ने एक तिनके के समान कर दिया था। यानी श्री राम में इतनी सामर्थ्य है। अब मैं मेरा उदाहरण, अंगद कहता है, मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। पर्वत पुंज, पर्वत पुंज का अर्थ है पर्वतों का समूह। पुरेन का पात, पुरेन का अर्थ है कमल, के पात का अर्थ है कमल के पत्ते। समान करे अजहू धर कोरे। अब अपने बारे में अंगद कहता है कि हे रावण, मैं आज ही पर्वतों के समूह को कमल के पत्तों के समान बिखेरने की सामर्थ्य रखता हूँ, क्योंकि राम का अपूर्व आशीर्वाद मुझ पर विद्यमान है और मुझ में यह अद्वितीय शक्ति भरी हुई है। होई नारायण हूँ पे न ये गुण। अंगद कहता है कि जो गुण मुझ में है वो गुण हो सकता है कि नारायण के अंदर भी ना हो। कौन इहा न बानर को रे, और मैं एक छोटा सा वानर हूँ। अंगद कहता है कि मैं एक छोटा सा वानर हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी इतने सारे गुण हैं जो कि नारायण के अंदर भी ना होंगे। मैं एक पल में पर्वतों के समूह को कमल के पत्तों के समान बिखेरने की सामर्थ्य रखता हूँ, और इतनी सामर्थ्य मुझ में इसलिए है क्योंकि मेरे ऊपर श्री राम का आशीर्वाद और उनकी कृपा बनी हुई है। इसलिए हे रावण, तुम श्री राम की शरण में जाओ और उनकी कृपा प्राप्त करो। ये अंगद यहाँ पर रावण को समझाना चाहता है। अब हम इसका विशेष लिखते हैं। विशेष में हम लिखेंगे, रावण देवताओं, तपस्वी, जपी, ब्राह्मणों और क्षत्रियों का विरोधी था। यह कटु सत्य प्रामाणिक रूप में उभर कर सामने आया है। दूसरी पंक्ति में हम लिखेंगे, अहिल्या के उद्धार, शिव धनुष के भंग करने और परशुराम के गर्व हरण की अंतर कथाएं सन्निहित है, जिसमें राम का ईश्वरत्व स्पष्ट झलकता है। तीसरी पंक्ति में हम लिखेंगे, राम की भक्ति भावना और उनके प्रति अंगद की अपूर्व निष्ठा व्यंजित हुई है। पुरेण के पात समान में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा साहित्यिक वृक्ष है जो कि उद्देश्यपूर्ण और प्रसंगानुकूल है। शैली मनोविश्लेषणात्मक और उपदेशात्मक शैली है। ये आज की हमारी व्याख्या है और इसी के साथ हमारा अंगद रावण संवाद की व्याख्या भाग है वो समाप्त होती है। अब हम अपनी आगे की वीडियो में आगे के व्याख्या भाग, दूसरे कवियों के व्याख्या भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।